भाजपा पार्षदों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पशु वध केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। पार्षद यशपाल सिंह राजपूत ने कहा कि सीएमओ परिषद का सचिव अधिकारी होता है, बिना उसकी सहमति से सम्मेलन नहीं बुलाया जा सकता और न ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन प्रस्ताव क्रमांक 5 एवं 8 की संक्षिप्तिका पत्र में सीएमओ के हस्ताक्षर नहीं है। नियमानुसार परिषद का रजिस्टर 7 दिवस के अंदर सीएमओ के पास आना चाहिए और उसी अनुसार नियमबद्ध कार्य होना चाहिए, लेकिन रजिस्टर अध्यक्ष अपने घर पर रखती हैं। इनके स्वयं से सभापतियों को निर्णयों की जानकारी देती हैं। पूरे शहर में हमारे आदर्श और इस देश में जो अलग जगा रहे हैं हिंदुत्व की, बागेश्वर धाम में इनके एक नेता कह रहे हैं कि वो तो छलिया है, वो तो छंद करता, उनको कोई ज्ञान नहीं है। अरे आपको ज्ञान था तो आप एक तरफी ना बैठते। आज जो दशा हो गई है आपकी, आप ही लोगों के कारण दशा हुई है, जो ऊंट पटांग बत्तख दे रहे हैं वहां बैठ के। जो देश में और हिंदू हित में काम करेगा उसकी ये बुराई करेंगे। और कांग्रेस ने तो स्लाटर हाउस खुलवाए ही हैं। इंदिरा जी ने फर्स्ट स्लाटर हाउस खुलवाया था। ये जी क्या हम लोगों से बात करेंगे? देश के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और विकास के हिसाब से काम करेंगे। यही हमारा आदरणीय महेंद्र भैया जी, आप हमारे पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या और मुद्दा है। क्योंकि जब हम लोगों ने दिया था आपको लेटर पहले के आप परिषद, हमारे यहाँ परिषद बुलाई गई थी 14/8/2024 को, तो पूरे पार्षद वो जब इकट्ठे बैठ के मीटिंग हुई सारे पार्षदों की, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के, जब अध्यक्ष महोदय तैयार ही नहीं थी कि हमें शहर में विकास कराना है, तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय के लेटर पैड पे सारे की सहमति हुई और हम लोगों ने जाके कलेक्टर साहब के यहाँ धरना दिया और वहां से आदेश आया कि आप लोगों की परिषद बुलाई जाती है। तो जब परिषद बुलाई जाती है तो आप देखिए एजेंडा जो आप जो हम लोगों को दे रहे हैं, ऐसे नहीं हम लोग जैसे उन्होंने कह दिया 4 लोग चीची करने लगे और आपने अपनी बात रख दी। देखिए आपने मुद्दे दिए, हमारे परिषद के जो हमने लेटर आपको दिया था, हमारे मुद्दे विकास के मुद्दे भी उसमें थे कि शहर में जो विकास नहीं हो रहा है उसमें आप जोड़ा जाओ, शीघ्र परिषद बुलाएं, क्योंकि 39 वार्डों विकास, क्योंकि आप लोगों से कोई चीज छुपी नहीं है। ये मुद्दे आपने लिख के दे दिए, चूंकि एक भी मुद्दे लेटर में नहीं है। एक तो है हम लोग चाहते हैं चाहे फुहारे से लेके और चाहे 39 वार्डों में रोडें बने, स्वच्छता अभियान तरीके से हो, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने एजेंडे दे दिए। स्लाटर हाउस का मुद्दा, आपके यहाँ वकील है, सब कुछ है, और वही तो वकील है जित्तू राय, तो सारी चीजें कर रहा है नगर पालिका में। आप बताइए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जित्तू राय वहां उपलब्ध थे। सरकारी आदमी हो सकता है क्या? वहां उपस्थिति है उनकी। मैं तो कलेक्टर महोदय से और आप हमारे साथियों से एक निवेदन, इनको एक लेटर देके इनको कलेक्टर महोदय से इनको वो करवाना चाहिए, निलंबन कराना चाहिए। आप कैसे उपस्थित है वहां पे? दूसरी बात मैं आपके सामने बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप हम लोगों को पंजीयन रजिस्टर और पीआईसी रजिस्टर कभी लेके नहीं आ रहे। आप मीटिंग कर रहे, आप बस्ता ऐसे बांध के चलते हैं। अरे आप, ये परिषद की धरोहर है, आप नगर पालिका में रजिस्टर नहीं रख रहे। नगर पालिका रजिस्टर रखे, हम लोगों की मांग थी कि आप बिंदुवार विकास के कारण आप लिख दीजिए। और स्लाटर हाउस को तो जब पूरे हिंदू संगठनों ने और हमारी पूरी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया, आप चेत गए। दूसरे दिन एक दिन का आप दे रहे 25 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख को शिवरात्रि, हिंदू समाज का इतना बड़ा त्योहार, सारे लोग महिलाओं से लेकर पुरुष सारे व्यस्त रहते, उन्होंने दिन चुना 26 तारीख। पिछले वक्त परिषद बजट के समय दिन चुना उन्होंने क्या? नवरात्रि की अष्टमी। हमारी माता बहनें पुरुष सारे लोग जो भक्ति में लीन रहते, वो तो तलाश में रहते हैं कि हमें धीरे से कब परिषद करना। और हमारे जितने हमें विश्वास नहीं था, आप यदि स्लाटर हाउस के पक्ष में होते तो आप जो गुपचुप से 27 तारीख को मीटिंग ना बुलाते। आपने 27 को मीटिंग बुलाई, पूरी परिषद को गुमराह किया आपने। परिषद में एक नियम है, यदि आपने, वो कह रहे कि आपने हल्ला किया, आप हमारे पार्षदों से कोरम पे साइन करा लेते, आप जो चाहते बोले कि अपने घर से लिखते। कहीं सामने तो लिखा नहीं जाता है रजिस्टर, अपने घर से लिखा जाता है रजिस्टर। हम नहीं चाहते हमारे विकास में, इनकी नगर पालिका में हमारा बहुमत नहीं है, लेकिन वर्तमान में पार्षद
जिसको विकास कराना है, जो अच्छे पार्षद हैं वो हमारी परिषद के साथ हैं और उन्होंने दिया कि विकास के साथ हम लोग हैं। 4-6 लोग जो हैं उनको ना विकास से मतलब, उनको विकास उनका चाहिए खुद का, और उनको चाहिए राशि और पैसा मिल जाए, हम उनके साथ हैं। आप क्या पत्रकार वार्ता बुला के सफाई करें? आपको सफाई देनी थी तो आप अलग से एजेंडा बुलाते, स्लाइडर हाउस का आया है और आप कह देते यहाँ से कि नहीं इस पे एक परिषद बुलाइए और इसका खंडन करेंगे। सारे 39 वो खुद पार्षद रहे हैं, ऐसे नहीं है 39 पार्षद उस पर खंडन करते, ये हमेशा के लिए कर। आज जब आफत गले पड़ी है, इसको निवारण, जब आफत गले पड़ गई, सारे संगठन एकत्रित हो गए, पार्टी इकट्ठित हो गई और इस मुद्दा पे वहां धीरे से आप पास करते थे। आज चेत रहे हैं आप कि अब तो लफड़ा बिक गया। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ये परिषद भ्रमित करती है, इनको ना विकास से मतलब है ना कुछ से, इनको तो कमीशन आने दो, माल काटने दो। और पूरी परिषद इतनी तंग है, आप एक पार्षद का वर्जन ले लें और आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, आप लोग भी शहर में हैं। मेरा तो कहना है आज की परिषद जो इन लोगों ने की है 27 तारीख की, वो वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो। हम लोग चाहते हैं कलेक्टर साहब से लेकर और हमारी पार्टी, आज वहां अध्यक्ष पहुंचे कांग्रेस के। कांग्रेस ने कब चाहा है, हिंदू समाज का हमेशा विरोध किया कांग्रेस ने, हमेशा सनातन धर्म का विरोध किया आपने। आज अध्यक्ष भी सफाई देने पहुंच गए वहां कि अरे ये लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये परिषद के मुद्दे हैं और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नगर पालिका में विकास का ही मुद्दा है, कर्मचारियों के ऊपर। मैं एक और बात आपके सामने कहना चाहता हूं, आप इतने विश्वास पात्र लोग होते यदि, तो आपकी पीआईसी में पता नहीं है उनको कर्मचारियों को और आपके पीआईसी के सदस्यों को कि हमें कब आदेश कर दिया निकालने का। आपने महाराणा प्रताप में 15-16 टीचर रख लिए, उसमें इबारत तो देखिए आप क्या लिख रहे हो, टीचर, शिक्षक नहीं टीचर लिख रहे। कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, कोई एजेंडा नहीं, और आपने भर्ती कर लिया अपने चहेतों को। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप क्या पढ़ाओगे आज जो 10वीं फेल है। तो ये क्या है, सीधा सीधा तनाशाही चल रही, वो हम लोग चलने नहीं देंगे। आगे मैं सम्मानीय बहन भैया से कहता हूँ, इनके भ्रष्टाचार पर ईडी